झारखंड में कोरोना जांच को लेकर सरकार ने रेट कम कर दिए हैं। राज्य में अब सिर्फ 400 रुपए में ही कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट होगी। निजी लैब में अभी तक प्रति सैंपल 800 रुपए तक आरटीपीसीआर से जांच की दर तय थी। वहीं निजी लैब घर से कोरोना वायरस का सैंपल लेने के लिए अतिरिक्त 200 रुपए ले सकेंगे। राज्य सरकार ने जांच की संशोधित दर तय करते हुए 15 दिनों में ही इसे आधी कर दी है। 1 दिसंबर को ही जांच की दर प्रति सैंपल 1050 रुपए से घटाकर 800 रुपए की गई थी। वहीं 1 दिसंबर को अन्य पद्धति से जांच की निर्धारित दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके तहत रैपिड एंटीजन से जांच की दर 150 रुपए, ट्रूनेट से 1100 रुपए, सीबी नेट से 2200 रुपए और एलिसा से जांच की दर 250 रुपए भी पहले की तरह लागू रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री, बोलना चालू करूं? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने जो आप जानते हैं कि जब आरटीपीसीआर जो 4 लैब को हम लोगों ने प्राइवेट लैब को अधिकृत किया था तो उस समय 4500 रुपये था। फिर उसकी समीक्षा करके 2400 किया, 2400 की समीक्षा की, फिर 1400 किया, फिर 800 किया और आज मैंने 400 रुपया जांच के लिए 400 रुपये का शुल्क तय कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि 98% के करीब हमारा रिकवरी रेट हो गया है और जल्द ही जो है राज्य कोरोना मुक्त होगा। राज्य में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन रेस नजर आ रहे हैं। सीएम ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा की, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। खान भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने के साथ खनन क्षेत्र के गांवों में पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने का भी आदेश दिया। साथ ही सीएम ने खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खान और भूतत्व विभाग की समीक्षा के साथ सीएम ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा की। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिसंबर से ही सभी विभागों की सिलसिलेवार समीक्षा कर रहे हैं। 18 दिसंबर तक सीएम विभागों की समीक्षा करेंगे। सीएम ने वन और पर्यावरण विभाग की समीक्षा की। सीएम हेमंत सोरेन ने कई निर्देश भी दिए हैं। पेड़ों के कटाव को रोकने को लेकर ठोस कदम उठाने को कहा है। हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाकों में वृक्षारोपण की बात कही है। वनों की जियो मैपिंग कराई जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। हर प्रखंड में एक नर्सरी विकसित करने की पहल भी करने की बात कही है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रांची में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर 20,000 रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मैकसुलीगंज थाना इलाके की घटना है। अगली खबर का रुख करते हैं। 8 दिसंबर की रात दुमका में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। अभी तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले में 17 लोगों की संलिप्तता की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस जांच में 13 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इन लोगों ने महिला के पति के सामने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस जो है कि छापामारी के क्रम में स्थानीय थाना डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसके बाद एक 4 और इस कांड में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चारों को जो है न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया जाए। सिमडेगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ शराब की बोतलें भी जब्त की हैं। दरअसल बीते 2 दिसंबर को बानो थाना के जराकेल में बाइक सवार अपराधियों ने पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर विनोद मुंडा और विजय सिंह पर फायरिंग की थी। उसी मामले में गठित टीम ने दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।
विनोद बड़ैक, ये जलडेगा का है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसने कुछ गुत्थी सुलझाई है और बताया है कि इसमें पीएलएफआई के लोगों का हाथ था और उसकी निशानदेही पर एक राजेंद्र साहू, ये भी जलडेगा थाना क्षेत्र का है, उसको एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ, जो घटना में साथ था, वो पकड़ा गया है। दुमका के रामगढ़ में चोरी के 2 आरोपियों को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से आजाद कराया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों युवक जानवर चुराकर भाग रहे थे, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उग्रवादियों ने राजधानी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई है। रांची में प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की है। रांची के वीवीआईपी जोन और सुरक्षित माने जाने वाले रोड न्यू मार्केट के पास देवकमल अस्पताल की 4 दीवारी पर पोस्टरबाजी की गई है, जो राजभवन की दीवार से बिल्कुल करीब है। पोस्टरबाजी कर टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी की है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। इसके पहले टीएसपीसी की ओर से रांची के कई इलाकों में भी पोस्टरबाजी की गई थी। पूरे मामले में पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसमें एक मामला प्रकाश में आया है कि यहाँ पे रांची जिले में शहर में एक पोस्टर लगाया गया। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और जो सीसीटीवी वहाँ के आसपास का है उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उसमें हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। डिजिटल दुनिया में अपराध का स्वरूप भी अब डिजिटल हो गया है और अपराधी हो या फिर नक्सली संगठन तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को रोज चुनौती दे रहे हैं। रांची सहित कई इलाकों में लगातार नक्सली संगठन या फिर अपराधी संगठन इंटरनेट कॉल के जरिए व्यवसायियों से रंगदारी मांग रहे हैं ताकि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके। वहीं पुलिस के पास संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से आरोपी आराम से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे कई बड़े मामले हैं जिसे पुलिस अभी तक सुलझा नहीं सकी है। मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए धमकी का भी मामला अभी तक पेंडिंग ही है। और जो इंडिया में नहीं है, वो जो जिसके सर्वर बाहर विदेशों में लोकेटेड है, या फिर वैसे मामलों जिसमें ग्रेविटी को हमारा देश कुछ और समझता है, बाहर के देश है वो कुछ और समझते हैं। जैसे डिफेमेशन का अगर कोई मामला है हमारे लिए, जैसे कोई बड़े पदाधिकारी हैं उनका अगर कोई डिफेमेशन करता है किसी उस तरह के वीआईपी नंबर से, तो हमारे लिए डिफेमेशन वो बहुत बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। बाहर के देश अलग मानते हैं डिफेमेशन को, तो उसमें हम लोगों को जवाब नहीं देता। तो इस तरह की परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। In this age of technological advancement, we have to be safe ourselves. हमें एक नेटवर्क बनानी पड़ेगी, हमें अपने लेवल पे रहना पड़ेगा और देखना ये पड़ेगा कि कैसे हम इसे डिफेंड करें। बेसिकली डिफेंस इज द बेस्ट थिंग टू डू नाउ। यू कैन नॉट एग्जैक्टली ट्रैक एवरी कॉल। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो कॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि उनके पीछे पर्पस होता है। वो फिजिकली आएंगे, वो कभी ना कभी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट शेयर करेंगे, कभी ना कभी रियल मोबाइल से कॉल करेंगे, तो उनको ऐसे लोगों को सोशल इंजीनियरिंग करके पकड़ा जा सकता है। जमशेदपुर के उलिडी में शव को दफनाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल जिस जमीन पर शव को दफनाने के लिए आदिवासी परिवार पहुंचा, वो जमीन अब बिजली विभाग के कब्जे में है। आदिवासी परिवार इसी जमीन पर शव दफनाने की जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि पहले से वे इस जमीन पर शव को दफनाते आए हैं। फिलहाल विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी है। दफनाने आए तो कुछ देखिए, आप देख ही रहे हैं हमारे इस साइड में कुछ थाना से लोग आए हुए हैं, वहाँ भी सूचना दिया, उसके बावजूद भी हमारे इस कार्यक्रम को रोकने के लिए लोग आए हुए हैं। उनका कहना है कि रुक जाइए, एसडीओ आएंगे, फलना आएंगे, जो भी है। लेकिन हम लोग दिन का और सुबह में हम लोग ये काम, रात के अंधेरे में चोरी पे कोई गलत काम नहीं कर रहे। ये हमारे समाज के जो है ना पूर्वज समझ से ये चला आया है। ये शमशान भूमि के तौर पे उसी समय से चिन्हित है। ये बस्ती आज के पैदा हुआ नहीं है। मामला बिहार सरकार का है और हम लोग कस्टोडियन है इसके, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग लीगली बढ़े।
धनबाद के ईसीएल मुगमा एरिया के खुदिया कोलियरी के बीपी सिम में अचानक पानी भर जाने से अंदर फंसे 2 कोल कर्मियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। 8 दिन से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज डीसी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि अगले 48 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। डीसी ने मजदूर के परिजनों को भी सांत्वना दी और इसके लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। डिस्कशन के बाद यही पता लगाया है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 48 घंटे के अंदर, जैसा कि बीसीसीएल के पदाधिकारी, पीसीएल के पदाधिकारी और डीजीएमएस के पदाधिकारी कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा सफल हो जाएगा। हम लोग ड्राइवर से भी मुलाकात किए। इनकी 5 टीम है गोताखोरों की, इनका भी हौसला बिल्कुल बुलंद है। जैसे ही पानी का लेवल कम हो जाता है, 75 मीटर का डिस्टेंस है, अभी पानी 25 मीटर के आसपास, 20 मीटर के आसपास कम हुई है। 15 मीटर के आसपास पानी कम हो जाएगी तो डाइवर्स आसानी से उसके अंदर जा पाएंगे। जोहार झारखंड में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं।